नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है आपके लव लाइफ में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम कीजिए कि यस आपके साथ ऐसा हो। एंड अगर खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए अगर कुछ भी जाननी है, आपको कुछ हद तक क्लियरिटी रखनी है, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करें एंड मेरे से जुड़े रहना जो चाहते हैं आप सब्सक्राइब कर दें अगर रहना चाहते हो तो। चलिए देखती हूँ, एक एंजेलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं, क्या है आपके लिए। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. कुछ चीज़ों में अगर कहीं माफ़ी दे सकते हो या माफ़ी मांग सकते हो, करके देखिए, शायद कुछ चीज़ें इंप्रूव हो जाए लव लाइफ में। देखती हूँ पहले आपकी सिचुएशन है क्या। आपकी सिचुएशन कहूँ तो आप दुखी बहुत ज़्यादा हो। आप कहते हैं ना कि प्यार होते हुए भी लग रहा है कि अब प्यार खत्म हो गया। आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि सब कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं, कुछ टर्म्स कट हुआ है आपका आपके पर्सन से। तो आपकी सिचुएशन कहूँ तो ऐसी लग रही है। देखती हूँ दिल से तो कहूँ तो कुछ एक्सपेक्टेशन है, कम्युनिकेशन करना चाहते हो। आई थिंक आपकी एनर्जीज में कहूँ तो आप डिस्टेंस में अगर रहते हो तो डिस्टेंस को कम करके बातें करना चाहते हो, खुलना चाहते हो, एक एक्शंस लेना चाहते हो, कुछ कमिट करना चाहते हो पर्सन को, या कोई एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिचुएशन हुआ पड़ा है कि आप बहुत दुखी हो। कुछ टाइम पहले भी आपने कई तरह से कुछ चीज़ों को पर्सन को समझाने की कोशिश की है, कुछ किया है, कन्फ्यूजन्स को, उनकी डाउट को क्लियर करने की, या कुछ हद तक कहते हैं ना एफर्ट डाला है आपने, लेकिन एफर्ट भी कुछ वर्कआउट नहीं किया है आपका। आपने जितना भी समझाया, जितना भी किया, वो कहूँगी यूजलेस हो गया आपके लिए। एंड अभी कहूँ तो आप पॉज सिचुएशन में हो, आप स्टक हो, आप दुखी हो। एंड दिल से कहीं ना कहीं एक स्टेप है कि इमोशनली जोड़ूं। एक्सपेक्टेशन है पर्सन से बातें करने की, सही से या ओल्ड काफ़ी टर्म्स को अच्छा अगर निभाया है आपने तो उन सब चीज़ों की है सोच में कि दोबारा से कनेक्टिविटी हो। एंड कहूँगी आप डिस्टेंस कम करना चाहते हो। जो भी ये दूरियां लव लाइफ में आई हैं उन दूरियों को कहूँगी रिकनेक्ट करना चाहते हो। एंड सोचना चाहते हो, कहूँगी पर्सन से काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्टेशन है आपको अभी भी। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है सिचुएशन एंड उनके दिल दिमाग में क्या है आपको लेके। ओके आप बहुत इमोशंस आपके हैं, दुख हो, लेकिन यहाँ पे अगर पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये बिल्कुल एक खुले जिंदगी में कहते हैं ना खुली सांस ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये शायद उतनी हद तक कहूँगी इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं। इनकी सिचुएशन में न्यू वे में ज़िंदगी है। देखती हूँ दिल से सोचते क्या हैं, दिमाग में क्या बातें हैं आपको लेके। आई थिंक ये जिनकी भी एनर्जीज है ना, आपको पर्सन ने अभी फिलहाल छोड़ा है किसी तीसरे के लव को लेके। बिकॉज अगर कहूँ यहाँ पे एनर्जीज ऐसी है कि आपने काफ़ी समझाया, काफ़ी हद तक उन्हें हर तरह से कहते हैं ना करना चाहे, लेकिन अभी की एनर्जीज में कहूँ तो पर्सन की अगर कहूँ तो आई थिंक लव पे है ये पर्सन। आपके पर्सन कहूँ तो लव पे ही है, यस। एंड डेफिनेटली कहूँगी ये आपके तरफ में कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहते हैं, आपसे बातें भी नहीं करना चाहते हैं। एंड टर्म्स बिल्कुल कहते हैं ना खत्म कर दिए हैं पर्सन ने। एंड कहूँगी आगे बढ़ना चाहते हैं पर्सन। आगे आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ये कर रहे हैं वो करेक्ट है। आई थिंक देखो, ऐसा नहीं कहूँगी कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इंसान ना आपके तरफ में अगर कहूँ ना दिल से वो चीज़ें जोड़ नहीं पा रहे, रिकनेक्ट नहीं कर पा रहे। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्हें लगता है कि धोखा हुआ है, चीट हुआ है, कोई किसी के साथ में कहते हैं ना, या कोई कमिटमेंट इश्यूज हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके वजह से इनकी अब कहूँ तो मन किसी और की तरफ में जा रहा है कि ये चीज़ें नहीं करके आपकी तरफ में नहीं जोड़ना है इन्हें। अगर कहूँ तो किसी अदर की तरफ में जोड़ना ज़्यादा बेटर लग रहा है फिलहाल। अगर कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं या ना चाहते हुए चीज़ें इश्यूज क्रिएट हो गई हैं तो आप भले ही कितना भी अपने आप को क्लेरिफाई किए हो इनके सामने, ये कहीं ना कहीं मन नहीं बना रहे हैं कि आपकी तरफ में उस वे में वापसी
चाहत होते हुए भी कहूँगी नहीं, अभी भी इमोशंस तो है, लेकिन आई थिंक इन्हें लग रहा है इनकी अगर सिचुएशन कहूँ ना चूजिंग है। अगर कोई न्यू लाइफ में जुड़ रहा है ना इनका, या अगर कोई है लाइफ में, तो आई थिंक वो चूज कर रहे हैं उन्हें। यस, आपके पर्सन आपके तरफ में इमोशनली नहीं, हार्ट ब्रोकन है, इनका दिल टूटा है। आई थिंक आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, शायद इनका दिल टूटा है, तो ये वापसी में नहीं सोच रहे हैं। एक इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना बेस्ट दिया रिलेशनशिप में। इन्हें लगता है कि पास्ट टाइम इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल लव था आप दोनों का, जो कि शायद आपने धोखा दिया। बिकॉज आपकी तरफ की एनर्जीज में अभी भले ही आप पछता रहे हो, अभी बहुत चीज़ें चाहते हो, या मनाने के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अब पर्सन कहूँगी मूव ऑन। देखती हूँ किस हद तक ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, या आगे आने वाले समय में क्या क्लैरिफाई करके देखते हैं परिवर्तन क्या है रिलेशनशिप में। देखो मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पे अगर कहूँ तो पर्सन एक स्टेप आगे बढ़े हैं रिलेशनशिप में, अपने लिए, अपने लाइफ के लिए तीसरे को चूज किया है ना, आगे बढ़ रहे हैं। एंड आपसे कुछ तो मिस्टेक्स हुआ है जो कि आप बिल्कुल होप लूज कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, आपने कई बार शायद मनाने की भी कोशिश की है, आपकी एनर्जीज में है कि आप बहुत मनाने की कोशिश किए हो, काफ़ी तरह से समझाने की कि नहीं आपका प्यार भी सच्चा है, या कुछ चीज़ें माफ़ कर दो, या अगर नहीं अभी कमिट कर पा रहे तो मुझे और वक्त दो, लेकिन आई थिंक पर्सन नहीं मान रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पे ना फैमिलीज की आ रही है एनर्जीज। अगर कहूँ ये फैमिलीज को अगर सुनते हैं, या जिन्हें ये सुन रहे हैं फिलहाल, उस वे में अपनी ये जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं। यस, देखते हूँ क्या है, इसे क्लेरिफाई करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो अगर आप किसी न्यू लाइफ में अगर जा सकते हो, न्यू की तरफ में, तो वो ज़्यादा बेटर है। इनके अगर कहूँ, इनके लिए अगर कहूँ तो भी बहुत वेटिंग है। आप कितना भी कोशिश कर लोगे मनाने का, तो आई थिंक नो, दो सन की एनर्जीज हैं, लेकिन वो आपके लिए है, सेल्फ के लिए है। अगर कहूँ आपसे अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, या आपने उन्हें कमिट नहीं किया है, जो भी चीज़ें अभी आप भले ही आप करना चाहते हो, मना भी लियो, लेकिन कहूँगी ये स्टक सिचुएशन रहेगा। इनकी तरफ से देखती हूँ, इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ ना फैमिलीज आ रही हैं, इनकी एनर्जीज में कहूँ तो थर्ड पार्टी में लव आ रहा है, तीसरा कोई लव पार्टनर आ रहा है, तो आई थिंक ये उन्हें चूज ज़्यादा कर रहे हैं, उस वे में बढ़ रहे हैं, एंड देयर इज़ अ विक्ट्री इन दैट साइड। उस तरफ में, आपकी तरफ में नहीं लग रहा है मुझे। देखती हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। देखो यहाँ पे वर्कआउट भी अगर पर्सन करते हैं कुछ टाइम में, अगर परिवर्तन के रूप में अगर कहूँ ना, अगर बातें भी करोगे ना, तो इनसे ना आपको जो इमोशनली अगर कुछ अटैच करना चाहते हो या माफ़ी भी मांगोगे ना, इनकी तरफ से नहीं मिलेगा आपको। एंड ये कहीं ना कहीं मीन्स अपने आप को कहूँ कोई बिल्कुल होल्ड करके रखे हुए हैं। इनकी अगर एनर्जीज कहूँ ना कंट्रोल वाली है, इमोशंस आपकी तरफ में नहीं। देखो इन्हें लग रहा है कि आपने इनके साथ में बहुत गलत किया है, आपने रिलेशनशिप में इन्हें धोखा दिया, बिकॉज इनको इनके हिसाब से ये कहूँ तो स्पिरिचुअल लव था, ये काफ़ी कुछ दिया है, इन्होंने बेस्ट दिया है, ये बेस्ट थे, आपने कुछ किया है। आई थिंक यस, एंड इस वे में कहूँगी पर्सन अब नहीं आपके तरफ में सोच पा रहे हैं फिलहाल। नो, अगर कम्युनिकेट भी करते हो, फिर से अगर कुछ ट्राई करते हो, तो आई थिंक देयर इज अ नो चांस। पर्सन की अगर कहूँ तो ईगो बहुत हाई है, एंड वो चीज़ें अगर हर्ट हुई हैं तो ये अभी अपने लिए सेल्फ एनर्जीज में है, तो आपकी तरफ में तो बिल्कुल नहीं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। यस, कहूँ ना द टाइम इज़ नाउ। इनके अगर ये डिवाइन ये आपसे कहना चाहते हैं कुछ, जिनका भी मतलब ये एनर्जीज अगर कहूँ ना, अगर चीज़ें हुई हैं, अगर आपसे ये चीज़ें देखो रेजोनेट हो रही है, अगर एनर्जीज लग रही है कि आपके लाइफ में, देखो सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता है, बट कहूँगी जो भी आप मुझे अगर सुन रहे हो एंड लग रहा है कि यस डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ में, तो आई थिंक ये डिसीजन ले लिए हैं, इन्होंने मन बना लिया है कि अब वापसी उस वे में नहीं करेंगे, एंड आपकी तरफ इमोशनली नहीं जोड़ेंगे। द टाइम इज़ नाउ,
टू टेक अ डिसीजन, तो इन्होंने लिया है, ये आपको माफियस वे में नहीं करेंगे। लाख आप कर लो, लेकिन आई थिंक नहीं, इन्होंने अलग किसी पर्सन को चूज किया या कहूँ फैमिली को प्रायोरिटी दी है, उस वे में जर्नी कर रहे हैं, तो आई थिंक पर्सन नहीं करेंगे फिलहाल। यस 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड यस अगर रेजोनेट हो एंड यही सिचुएशन अगर आप फील कर रहे हो या सिचुएशन है ऐसा, तो लिख के ज़रूर बताइएगा। देखो हर किसी के साथ में नहीं मैच हो सकता है, स्टिल कहूँगी, बिकॉज एक जनरल वे में होती है, करंट फीलिंग्स तो हैं बट एक जनरल वे में है, तो इसे आप दिमाग को ना खुले दिमाग से देखा करिए। कुछ लोग काफ़ी चीज़ें लिखते हो, तो आई थिंक उतना मत सोचिए इन सब चीज़ों को लेके, एंड खुद के लिए अगर क्लियरिटी रखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जो भी आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें स्टक है एंड आप जानना चाहते हो उस रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।